साथ बातचीत के लिए डॉक्टर नितिशा मल्होत्रा ज्योतिषाचार्य हैं, वो हमारे साथ जुड़ गई हैं। नितिशा जी, सबसे पहले स्वागत है आपका न्यूज 18 JKLH पर। सभी को नितिशा राधे राधे और सभी को जय मां पिताम्बरा। जी, आज नवरात्र का तीसरा दिन है और तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा अर्चना की जाती है। माँ चंद्रघंटा की पूजा का महत्व क्या है, किस तरीके से पूजा अर्चना करना चाहिए और आज के दिन के विशेष विधि विधान क्या है? जी थैंक यू। और माँ चंद्रघंटा, इनका नाम सुनते ही हमें प्रतीत हो रहा है कि इनके मस्तक पर चंद्रमा के आकार की घंटी विराजमान है। माँ के 10 हाथ यहाँ पर हैं। अभी तक हमने दोनों रूपों में उनके दो दो हाथों को देखा है, अब उनके 10 हाथों को देख रहे हैं। 10 हाथ जिसमें कमल का फूल, जपमाला, कमंडल, अस्त्र शस्त्र जैसे त्रिशूल, खड़क सब विराजमान है। यानी अब माँ के पास युद्ध कौशल, सारे स्किल्स, सारी एजुकेशन वो प्राप्त कर चुकी है। यहाँ पर उन्होंने शिव को भी प्राप्त कर लिया है। जैसे शिव जी को चंद्रशेखर कहा गया है, चंद्रमा को अपने मस्तक पर उन्होंने विराजमान किया तो उनको चंद्रशेखर कहा गया। यहाँ पे माँ को चंद्र घंटा रूपेण दिव्य नमो नमः कहा गया है। तो माँ ने अपने मस्तक पर चंद्र देवता को एज अ घंटी विराजमान किया है। यहाँ पे माँ शिव को प्राप्त कर चुकी है और वो युद्ध कौशल उन्होंने महिषासुर के नाश के लिए अपने सभी अस्त्र शस्त्र उठा लिए। माँ का ये रूप हर तरह के भय को समाप्त करता है। अभी तक जो रूप चल रहे थे उसमें चंद्रमा, सूर्य, प्लैनेट्स का इम्पैक्ट था। चंद्र घंटा रूपेण देवी में चंद्रमा ग्रह का तो पूरा पूरा इम्पैक्ट है ही है, इसमें मंगल और गुरु ग्रह का भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिलता है। यानी चंद्र घंटा जो माँ है उनकी पूजा करने से हमारा चंद्रमा, हमारा मंगल और हमारा गुरु स्ट्रांग हो जाता है। और हमें मन के जितने भी भय है, अशांति है, जो लगता है कि ये काम हम नहीं कर पाएंगे, उन सभी कार्यों के लिए हमें चंद्रघंटा माँ की पूजा करनी चाहिए। माँ जी को बिल्कुल। कमल का फूल बहुत प्रिय है और माँ का भोग, जैसे कि आप भी बता रही थी कि खीर, स्पेशली केसर से बनी युक्त खीर, पंचमेवा, बताशा, दूध से बनी मिठाइयाँ वो बेहद प्रिय है। माँ का वाहन सिंह है, माँ सिंह वाहन पर विराजमान है। और जिस भी इंसान को, जातक को डर लगा रहता है कि मेरी जॉब तो नहीं छूट जाएगी, मेरे साथ ऐसा तो नहीं हो जाएगा, यानी ओवर थिंकिंग अगर होती है, तो माँ चंद्र घंटा के इस रूप की पूजा करके आप अपनी ओवर थिंकिंग और मानसिक स्थिति को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। जी नितिशा जी, हम ये भी जानना चाहेंगे कि पूजा की विधि विधान क्या है, क्योंकि माता के अलग अलग स्वरूपों के अलग अलग तरीके से पूजा किए जाते हैं। आज माँ जी चंद्रघंटा की पूजा अर्चना हो रही है, तो चंद्रघंटा माँ की पूजा कैसे करें, विधि विधान क्या है पूजा की? जी, ये बहुत ही अच्छी बात है कि अगर हम विधि विधान जान लें माँ चंद्रघंटा की, तो माँ चंद्रघंटा की प्रिय रंग, अगर हम उनको रंग की बात करें तो उन्हें सुनहरा, नारंगी, लाल रंग बहुत प्रिय है। और ये माँ का वो रूप है जहां पर ना वो सौम्य है ना वो रौद्र है। यहाँ पे उन्होंने सभी शिक्षाओं को, सभी स्किल्स को प्राप्त किया है। जैसे कि एक कन्या या एक जातक जब अपनी एजुकेशन को प्राप्त कर चुका होता है, अब वो अपनी जॉब्स की तरफ आगे बढ़ रहा होता है, उसके पास बहुत सा एजुकेशन है जिसका इस्तेमाल करके वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ेगा। तो ये माँ का वो रूप है जहाँ पे वो महिषासुर का नाश करने के लिए बिल्कुल तैयार है और उन्होंने अपने सभी अस्त्रों शस्त्रों को धारण किया हुआ है। माँ को सौम्यता भी पसंद है, और क्योंकि हम अगर रंगों को समझे तो सुनहरा रंग है और लाल रंग है, नारंगी रंग है, तो इसी तरह से सौम्यता भी पसंद है और उसमें सूर्य की ऊर्जा होने के कारण नारंगी लाल रंग भी पसंद है। तो जब भी हमें आत्मविश्वास चाहिए, मन को शांत करना है, मन की जो भय है उसको मिटाना है, तो माँ को सफेद चीजें अर्पण करें, देसी घी का दीपक जलाएं, सफेद चीजें उन्हें अर्पण करें, बताशे का भोग लगाएं। आज के दिन अगर हवन किया जाए, माँ का एक छोटा सा सूक्ष्म हवन, और उसमें अगर आप सिर्फ और सिर्फ पंचमेवे और हवन सामग्री जो आती है उसको मिलाकर माँ का हवन कर लेते हैं, तो माँ बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती है और आपका सूर्य, चंद्र और मंगल और गुरु ग्रह तक स्ट्रांग हो जाते हैं। तो अगर जी आपकी कुंडली में चंद्रमा ग्रह कमजोर है, सूर्य ग्रह कमजोर है, मंगल ग्रह कमजोर है, गुरु ग्रह कमजोर है, तो माँ की पूजा करने से ये चार ग्रह स्ट्रांग होते हैं। माँ को लाल चुनरी पहनाइए आज के दिन। गूगल और लुभान की धुनी करने से माँ को बहुत जल्दी पसंद हो जाती है। इत्र माँ को अति प्रिय है, तो पूजा करते समय इत्र का उनको लगाना ये भी बहुत जरूरी है। ऋतु फल उनको बहुत प्रिय है,
तो जितने भी सफेद फल आ रहे हैं या ऋतु फल आ रहे हैं, केले का आप उनको भोग लगा सकते हैं। माँ बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती है। तो सिंपल, आपने एक जल का लोटा रखना है, एक दीपक जलाना है, और आज के दिन अगर चांदी के आभूषण धारण किए जाए तो बहुत शुभ माना जाता है। छोटे बच्चों को भी चांदी का चंद्रमा अगर डाल दिया जाए, जिनको डर लगता है या मन में बहुत सी सोच चलती रहती है, जो ओवर थिंकर है, उनको चांदी का चंद्रमा आज के दिन पहनना चाहिए। आज के दिन घंटी बजाने का विशेष महत्व है। अपने घर में हर तरह की नकारात्मक जो ऊर्जाएं हैं वो समाप्त हो जाती हैं। इसलिए जब माँ की आरती करें तो घंटी बजाना, शंख बजाना जरूर चाहिए। आज के दिन नकारात्मक शक्तियों से मां लड़ने की ताकत देती हैं। और साथ ही साथ मंदिरों में जाके घंटी लगवाना या घंटी का दान करना, उसका भी आज के दिन विशेष महत्व है। जी जी बिल्कुल। नितिशा जी, देखा जाए तो हर वर्ष दुर्गा पूजा में जब माता का आगमन होता है या फिर माता जाती हैं तो उनकी एक सवारी होती है। इस बार माता हाथी पर आई है, जो बेहद शुभ माना जाता है। माता के जी आगमन से किन किन राशि वालों को इस बार विशेष लाभ मिलने वाला है? बिल्कुल, इस बार माँ हाथी पर सवार होके आई है, और हाथी पर सवार होके आना सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। जैसे कि हमने अभी नवरात्र शुरू होने से ही पहले देखा कि कन्या राशि के उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में ग्रहण लगा था, और जो खेतरी, जो कलश स्थापना की शुरुआत हुई थी सुबह, वो भी यही नक्षत्र और यही राशि थी। तो सिंह राशि के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि जो गज है और केसरी यानी शेर और हाथी, जब ये दोनों मिलते हैं तो बहुत अच्छा राजयोग की स्थापना करते हैं। तो सिंह राशि के लिए भी बहुत अच्छा है, कन्या राशि के लिए बहुत अच्छा है, मीन राशि के लिए बहुत अच्छा है, वृषभ राशि के लिए बहुत अच्छा है, और कुंभ राशि के लिए बहुत अच्छा है। वैसे तो माँ का आना 12 की 12 राशियों के लिए बहुत अच्छा है, और किसी भी राशि पर बात करना थोड़ी अतिशयोक्ति होगी, लेकिन ये 5 राशियां, सिंह राशि, कन्या राशि, वृषभ राशि, कुंभ राशि और मीन राशि के जातकों के लिए माँ का गज पर सवार होकर आना बहुत अच्छा है। क्योंकि अभी तक ये राशियां डरी हुई थी कहीं ना कहीं साढ़े साती के कारण, या अभी तक जो इनके जीवन में उथल पुथल चल रही थी किसी न किसी योग के कारण, अब इनके जीवन में स्टेबिलिटी आएगी। और माँ का गज पर आना यही दिखाता है कि जो पिछले दिनों में हाल हुआ हमारी किसानों के साथ, या हमारी जो बाढ़ वगैरह आई, हमारी खेती खराब हुई, माँ का गज पे आना सुख समृद्धि अच्छी खेती का प्रतीक भी माना जाता है। और गज पर आना यानी शांति का प्रतीक, आने वाले समय में शांति रहेगी। लेकिन गज बहुत सारी पावर यानी ऊर्जा को भी दिखाता है। इट मीन्स हमारा भारत, हमारा देश, और जो लोग भी माँ को मानते हैं, नवरात्रे करते हैं, वो लोग भी अब शांति प्रिय होंगे और बहुत बड़ी पावर्स को दिखाएंगे। यानी कहीं ना कहीं हमारा डिफेंस सिस्टम, हमारी पावर्स और ज्यादा स्ट्रांग होने वाली है। जी जी बिल्कुल। नितिशा जी, देखा जाए तो आपने कहा कि कुछ राशिफल, चाहे वो कन्या हो, सिंह हो, साथ ही साथ कुंभ हो या फिर मीन हो, इन राशि को विशेष लाभ मिलने वाला है। किस तरह का वो लाभ मिलने वाला है इन राशि का? अभी तक क्या इनके नक्षत्र चल रहे थे? आने वाले दिनों में इन्हें किस तरीके से विशेष लाभ मिलने वाला है? जी, जैसे कि हमने देखा कि कुंभ राशि और मीन राशि की साढ़े साती चल रही थी, तो ये लोग मानसिक उलझने बहुत ले रहे थे, इनके कार्य होते होते रुक रहे थे। कन्या राशि की अगर बात करें और सिंह राशि की, सिंह राशि के स्वामी को ही ग्रहण लगा था और कन्या राशि में ही लगा था। यहाँ पे बुध भी उच्च के चल रहे थे, तो मानसिक उलझने इनको भी बहुत सी सता रही थी, हेल्थ प्रॉब्लम्स बहुत सी आ रही थी। लेकिन अब इनकी हेल्थ प्रॉब्लम्स दूर होंगी, साथ ही साथ इनकी मानसिक उलझने, क्योंकि चंद्र घंटा माँ तब सभी प्रकार की मानसिक उलझनों को हटाने वाली है, इसलिए इनकी मानसिक उलझनें कम होंगी और इनके जीवन से अब हेल्थ जो प्रॉब्लम्स चल रही थी वो भी दूर होने जा रही है। जैसे सिंह राशि की हम बात करें, सिंह राशि के स्वामी ग्रह सूर्य है, और इनको भी हड्डियों संबंधित दर्द या आक्रोश में आके कोई गलत डिसीजन ले जाना, क्योंकि इस समय हम सबको यही समझा रहे हैं, माँ जॉब्स वगैरह बिल्कुल ना छोड़े, गलती से कोई ऐसा डिसीजन ना ले जिससे आपके व्यापार में या जॉब्स में कोई प्रॉब्लम आए। तो अब ये राशियां सिक्योर है अपने जॉब्स के लिए, और हर तरह से जितने भी मानसिक उलझने थी या बहुत ज्यादा सोच कर कुछ करना चाहते थे, अब इनको ये डर नहीं रहेगा कि हाँ मुझे बहुत ज्यादा ओवर थिंकर होना चाहिए। अब इनके लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी।
जी। जी बिल्कुल। नितिशा जी, देखा जाए तो दुर्गा पूजा के टाइम पे अलग अलग तरीके से लोग पूजा करते हैं, हर जगह की अलग अलग मान्यता है, लेकिन क्या कुछ विशेष करना चाहिए जिससे माता का विशेष लाभ प्राप्त हो सके साधक को? जी, मैं तो कहूंगी माँ की विशेष पूजा ही होनी चाहिए। वो विशेषता हमारे लिए धरती पर आई है। अपने अपने समय पर जब भी नवरात्रे आते हैं, माँ की कृपा हम पे बरसती है। तो हम्म। आज के दिन जैसे कि उनका उनके मस्तक पर चांदी के सॉरी चंद्रमा के आकार की एक घंटी है। तो अपने मन को स्थिर रखें और अपने परमात्मा पर, जिसको भी आप मानते हैं, देवी पर, उस पर पूर्ण विश्वास रखें कि जब तक वो है सब कुछ अच्छा होगा। और जिनके मन में अनस्टेबिलिटी रहती है, वो आज के दिन चांदी धारण करना बिल्कुल भी ना भूले। चाहे वो स्त्री है चाहे वो पुरुष है, आज के दिन चांदी धारण करें। और साथ ही साथ चांदी का अगर चंद्रमा बना लेते हैं, जैसे कि हम छोटे बच्चों को चंद्रमा डालते हैं या चंद्र यंत्र डालते हैं, तो चंद्र यंत्र डाल करके भी आप अपने चंद्रमा को अच्छा कर सकते हैं। एक चीज इसमें और जोड़ना चाहूंगी, आज के दिन हवन का विशेष महत्व है, क्योंकि माँ को बहुत सी पावर्स के साथ देखा जा रहा है, बहुत सी शक्तियों के साथ देखा जा रहा है। हम्म। यहाँ पर माँ के 10 भुजाएं हैं और 10 भुजाओं में उन्होंने अपने सभी तरह के जो अस्त्र शस्त्र है, चाहे वो जपमाला है चाहे वो कमंडल है, वो धारण किया हुआ है। हम्म। इट मीन्स जो लोग अगर क्रिएटिव है या कुछ सीखना चाहते हैं या स्किल्स को प्राप्त करना चाहते हैं या एजुकेशन से जुड़ना चाहते हैं, वो माँ की आज पूजा जरूर करें। माँ का एक विशेष मंत्र है, ओम चंद्र घंटा दिव्य नमो नमः। आप सिंपल इस मंत्र का भी अगर जाप कर लेते हैं, तो आपके जीवन में सभी प्रकार के स्किल्स आते हैं। और जो हायर एजुकेशन की तरफ बच्चे जाना चाहते हैं या कंपटीशन में जो लोग उतर रहे हैं या उतर चुके हैं, वो लोग भी अगर चंद्र घंटा रूपेणी देवी की पूजा करते हैं, उनको भी बहुत जल्दी कंपटीशन क्लियर होता है। आज के दिन माँ के सामने हरी इलायची और लौंग का भोग लगाने के बाद आप अपने बैग में हरी इलायची और लौंग रख लीजिए। अगर आप किसी कंपटीशन में या किसी ऐसे क्षेत्र में जा रहे हैं जहां पर आपको ऊर्जाओं की जरूरत है, कॉन्फिडेंस की जरूरत है, तो इस इलायची और लौंग का अपने प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। आप देखेंगे कि आपके कॉन्फिडेंस में चेंजेस होंगे, आपकी वाक पटुता स्ट्रांग होगी और आपके स्किल्स भी धीरे धीरे निखरने लगेंगे। तो माँ को आज के दिन लौंग इलायची का भोग लगाए, उसके उपरांत खुद भी खाए। और जिनको मानसिक टेंशनें रहती है, बहुत ज्यादा सोचते हैं या मानसिक कोई विकार से जुड़े हुए हैं, तो माँ को खीर का भोग लगाने के बाद खीर जरूर खाएं आज के दिन। कुछ लोग आज के दिन छोटी छोटी कन्याओं को भी कुछ ना कुछ गिफ्ट देते हैं। तो आज के दिन अगर आप छोटी कन्याओं को गिफ्ट देना चाहते हैं या अपनी घर की कन्या को, तो चांदी की कोई भी चीज उसको गिफ्ट कर सकते हैं। जी जी। बिल्कुल। नितिशा जी, ये तो थी अध्यात्म की बात, लेकिन देखा जाए तो हमारे देश में सभी लोग नवरात्र के मौके पर, ज्यादातर जो हिंदू धर्म के लोग हैं वो माता की पूजा अर्चना करते हैं। लेकिन अगर असल जिंदगी की बात करें तो माता की पूजा जरूर करते हैं, लेकिन महिलाओं की इज्जत नहीं करते हैं। उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं तो यही कहूंगी, हमारे जो सनातन धर्म है ये सबसे बड़ा धर्म है। और सब चीजें बाद में है, और मुझे लगता है कि और सब जातियों पर बात होती है, क्योंकि उसपे एक चीज बताई जाती है कि उनमें एक परमात्मा की बात की जाती है। हमारे सनातन धर्म में देवियों की बात की जाती है, जहां पर कहा जाता है कि जब शिव भी उस राक्षस को नहीं मार पाए, विष्णु भी उस राक्षस को नहीं मार पाए, तब माँ आई और महिषासुर, रक्त बीज, चंड मुंड, बड़े बड़े असुरों का संहार किया। तो उन्होंने वो शक्ति उस ऊर्जा में, क्योंकि जो देवी शक्ति है वो पूरी तरह प्रकृति शक्ति है। तो प्रकृति शक्ति के साथ अगर आप जुड़ते हैं, देखिए आजकल हम लोग हर जगह बिल्डिंग्स बना रहे हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगा रहे हैं। औद्योगिकरण बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसका नकारात्मक प्रभाव हमारी प्रकृति पर, जल जीव जंतु पर, जलवायु पर पड़ता है। उसी तरह जो स्त्री शास्त्रों में इतनी ज्यादा रिस्पेक्टेड है, जहां पे कहा गया है कि स्त्रियों के लिए कोई मुद्रा की जरूरत नहीं है, कोई उसकी जरूरत नहीं है। देखिए पूजा में जब पूजा स्टार्ट की जाती है, तो पुरुषों से कुछ मुद्राएं करवाई जाती है कि अपना हाथ चोटी पे रखिए, अपना हाथ सीने पे रखिए, अब अपने सारे जो बॉडीज के पार्ट्स है उनको एक्टिवेट करिए और पूजा शुरू करिए। लेकिन स्त्रियों के साथ ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि ये हमारे शास्त्रों में लिखा है, विष्णु पुराण में लिखा है, गरुड़ पुराण में लिखा है, देवी शास्त्र में लिखा है कि स्त्रियां हर प्रकार से शुद्ध मानी जाती हैं और पुरुषों से उच्च मानी जाती है। ये हमारे शास्त्र कहते हैं। इसलिए स्त्रियों के लिए देवी वर्ड यूज किया गया है, पुरुषों के लिए देव वर्ड कहीं भी यूज नहीं किया गया।
तो अपनी जो आसपास की स्त्रियां, आपके जॉब में जो आपके साथ काम कर रही है, कुलीग्स के रूप में, माँ के रूप में, पत्नी के रूप में, बेटी के रूप में, बहन के रूप में उनको रिस्पेक्ट दीजिए। इससे आपके 3 प्लैनेट मजबूत हो जाएंगे अगर आप अपने आसपास की स्त्रियों को रिस्पेक्ट देने लगोगे। एक तो गुरु, ऊपर से चंद्रमा, ऊपर से शुक्र। अब आप बताइए, जो विलासिता और सुख का कारक है, पैसे का कारक है, उस शुक्र के पीछे हम लोग बड़े बड़े उपाय करते हैं, परफ्यूम लगाते हैं, इत्र लगाते हैं, सज सवर के रहते हैं। अगर अपने घर की स्त्री को खुश रख लिया, उसको कुछ गिफ्ट दे दिया, उसको सम्मान दिया, तो आपका शुक्र वैसे भी अच्छा हो जाएगा। और बाहर जो कुलीग्स के रूप में स्त्रियां हैं, चाहे वो आपकी बॉस हो या आपके आपके अंडर में काम कर रही हो, तो आपका गुरु ग्रह मजबूत हो जाता है, आपका चंद्र ग्रह मजबूत हो जाता है। माँ जैसी जो स्त्रियां हैं, उनकी रिस्पेक्ट करने से भी आपका चंद्र ग्रह मजबूत होता है। तो 3 3 प्लैनेट काम कर रहे हैं यहाँ पर। जबकि पुरुषों के लिए अगर बात की जाए तो एक ही प्लैनेट गुरु ग्रह मजबूत होता है, यहाँ पर 3 प्लैनेट मजबूत हो रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। तो अपने जी बिल्कुल, आसपास की बहुत बड़ी स्त्रियों को बात है और वो ऐसे में ये सम्मान दें। समझने की जरूरत है कि ना सिर्फ शक्ति की पूजा करें बल्कि शक्ति की इज्जत भी करें, सम्मान भी करें। और ये एक बहुत बड़ा संदेश है आज के लिए। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नितिशा जी और बातचीत करने के लिए।